नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ में आने वाले महीनों में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक दल भी तैयारी में लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जिलेवार बैठकें ले रही है। धमतरी में भी चुनावी तैयारी को लेकर जिला कार्य समिति की बैठक ली गई। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिवरतन शर्मा शामिल हुए। उनके अलावा पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और अंत में धमतरी के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा समापन सत्र में शामिल हुए। धमतरी पहुंचे मंत्री टंकराम वर्मा ने बैठक और चुनाव संबंधित जानकारी देने के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर भी निशाना साधा। एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस विधानसभा के बाद लोकसभा भी हार गई और इसी कारण से वह बौखलाहट में उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिला कार्य समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक में मंचस्थ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री टंकराम वर्मा जी, प्रदेश की कार्य समिति के उपरांत जिले की कार्य समिति होती है। एक हफ्ते के अंदर समय तय रहता है और आज इस कार्य समिति में हम सबको सौभाग्य मिला है कि मुख्य आतिथ्य जिनके होना है ऐसे माननीय श्री शिवरतन शर्मा जी कुछ ही क्षणों में यहाँ आ चुके हैं और यहाँ उपस्थिति भी देंगे। प्रदेश की कार्य समिति में बहुत सारे प्रस्ताव आए और प्रस्ताव पारित भी हुई। इस प्रदेश कार्य समिति बहुत अच्छी एक चीज हुई, प्रदेश कार्य समिति की संख्या जो रहती है इस बार वृहद की गई और मंडल के अध्यक्षों को भी मौका मिला। पहली बार मैं समझता हूँ प्रदेश कार्य समिति में मंडल अध्यक्षों को भी मौका मिला और जनपद अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विभिन्न मोर्चों के जिला अध्यक्ष और महामंत्रियों का भी उसमें समावेश हुआ। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का वहाँ समावेश हुआ। आज की इस कार्य समिति में बहुत सारे विषय हैं और एक विषय मुझे जिलाध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिया है, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद में दिए गए अभिभाषण का सारांश को यहाँ पठन करना है। देश में 2014-2019 की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी और तीसरी बार भी 2024 के लोकसभा में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये सभी हम सभी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है। प्रथम संसद के अधिवेशन में माननीय राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण दिया, जिसके बिंदु मैं यहाँ पठन कर रहा हूँ। ये बिंदु हम सबको जानकारी होनी चाहिए और जब हम बूथ पे जाएं, मंडल की बैठकों में जाएं, इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए, इसलिए इसका यहाँ पठन किया जा रहा है। इसकी पीडीएफ भी आप सबको मिलेगी। जिला कार्य समिति की बैठक है और इस बैठक में प्रदेश को निर्देश आदेश जो मिला है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और इस बैठक के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई भी दे रहे हैं कि उनके जनहितकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं के कारण हमारे प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनी है। इसके लिए मोदी जी को इस बैठक के माध्यम से धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कल यहाँ पर बयान दिया है कि सरकार 8 महीने पूरी तरह से कानून व्यवस्था में नाकाम हो चुकी है और सीधा सरकार पर वो निशाना साध रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव में करारी हार और लोकसभा चुनाव में करारी हार के कारण कांग्रेस जो है बौखला गई है, कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। अभी हमारा ये छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये हिंदुस्तान का पहली सरकार है जो बहुत ही कम समय में मोदी जी के गारंटी को यानी हमारे विधानसभा चुनाव की घोषणा को धरातल पे लाया है और हर योजनाओं को धरातल पे ले गए हैं। ये पहली सरकार है भाजपा शासित। वहीं 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है और कांवड़ यात्राएं भी शुरू होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों के सामने दुकानदारों का नाम लिखना अनिवार्य कर रखा है। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इसी तरह के आदेश जारी किए हैं। क्या छत्तीसगढ़ की सरकार भी
कांवड़ यात्रियों के लिए इसी तरह से कोई आदेश जारी करेगी? इस सवाल पर मंत्री टंगराम वर्मा ने कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है। विचार करने के बाद उचित लगा तो सरकार यह निर्णय भी ले सकती है। राज्य में दुकानदारों को नाम लिखना अनिवार्य कर दिया जाए, छत्तीसगढ़ में भी। देखिए, इस विषय पे क्या होगा, कैसा होगा, ये आगे चल के बताएंगे, है ना। अभी तो करना चाहिए, आपकी सरकारों ने किया है। विचार कर सकते हैं, विचार करके आगे बढ़ेंगे, जो लगेगा उचित वो करेंगे। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी